मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। मैं मोहम्मद नासिम और मैं आज आपके सामने एक नए स्पेशल गेस्ट जिनका नाम अभिनव मनी त्रिपाठी है उनके साथ हाजिर हुआ हूँ, और जिन्होंने अभी अभी अपने जो जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की है। तो आज हम इनसे इनकी स्ट्रैटेजी और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, अभिनव, आपको मेरी और मेरी MLS की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये रैंक हासिल करी। तो सबसे पहली बात, आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपका इंट्रोडक्शन। My name is Abhinav Mani Tripathi and I have secured All India Rank 15 in Jamia BLLB exam. अभिनव, सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइएगा कि आप MLS के किस बैच में एनरोल थे? सर, मैं MLS के एंड गेम बैच में एनरोल था। अच्छा, एंड गेम बैच में आप एनरोल थे। तो आप आपने ऑनलाइन बैच लिया था या फिर ऑफलाइन मोड आपका? ऑनलाइन था सर। आपका ऑनलाइन था। अच्छा, तो आपने पूरी प्रिपरेशन जो है, ये पूरी साल की जो प्रिपरेशन है आपने ऑनलाइन ही करी है? यस। तो फिर बेसिकली तो आपने मतलब कैसे ये मतलब मैनेज करा है? ऑनलाइन ही आपने करा है, तो किस तरीके से आपने पूरी चीज़ों को मतलब मैनेज करा है? सर, ऑनलाइन प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा एक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट था। जो भी जब मेरे बोर्ड्स खत्म हुए उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए मेरी सेल्फ स्टडी ही थी मेन, बट लास्ट 1 मंथ में जो मैंने कोर्स लिया था और मैंने उसके साथ में दोनों को मैंने अच्छे से यूज़ किया और मेरा एग्जाम क्रैक हुआ है। अच्छा अभिनव, आप मुझे बताओ कि जो भी बच्चे मतलब जामिया BLLB के एंट्रेंस प्रिपरेशन की मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, तो मतलब वो एक मतलब जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है? सर, जामिया BLLB एग्जाम में मेन जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो है, एक तो लीगल का पार्ट है, 40 मार्क्स का है। देन उसके बाद करंट अफेयर्स और GS का जो पार्ट है पूरा हमारा जनरल स्टडीज़, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश का पार्ट आता है जो 13 मार्क्स का है, और लास्ट में फिर आता है मैथ्स का पार्ट जो 10 मार्क्स का है, बट एक बहुत क्रूशियल पार्ट है उसका। ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होते हैं। Yes. अच्छा, मतलब ड्यूरेशन कितना मिलता है मतलब पेपर के लिए? सर, 2 आवर्स। ओनली 2 आवर्स मिलते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। Yes. अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको लीगल भी मिलता है और इंग्लिश भी आता है और मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर GK, ये सारे क्वेश्चन मतलब इन सारे मतलब सेट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लीगल को लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर, लीगल रीजनिंग के लिए तो मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने क्लैट के लिए प्रिपेयर किया था। बस थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत थी और जो जामिया स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी थी। जो मैंने आयशा मैम के जो लेक्चर्स थे वो, और जो हमारी PDF प्रोवाइडेड थी ऐप में, MLS के ऐप में, वो मैंने पढ़ी। ओके, तो लीगल के लिए आपने बेसिकली पहली बात तो आपका ऑलरेडी बेस अच्छा था। Yes. आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। Yes. ओके, तो फिर आपने जो बेसिकली लास्ट में अपना बैच लिया MLS का, तो वहाँ पर आयशा मैम ने जो लेक्चर्स आपको मिले एंड देन जो PDF प्रोवाइड हुई आपने बेसिकली उस पर रिलाई करा। Yes. ओके, और अदर सोर्सेज पर आप नहीं गए? यस। ओके, सेकंड वन की भाई इंग्लिश को लेकर के क्या आपकी अप्रोच थी और आपने कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करा? इंग्लिश में मैंने सबसे पहले तो जो एडिटोरियल्स थे हमारे जो न्यूज़पेपर में आते हैं उनके वर्ड्स को मैंने नोट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने वर्ड पावर मेड इजी भी मैंने 1-2 बार पढ़ी थी, और फिर मैंने क्लास के टाइम पे मैंने गुफरान सर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे और जो PDF फॉर्म में थे उनका मैंने अच्छे से रिविजन किया। अच्छा, जो मतलब लास्ट में बेसिकली आपने आपके जो सोर्सेस रहे वो न्यूज़पेपर, सेकंड वन आपका वर्ड पावर मेड इजी, एंड थर्ड वन जो लास्ट में आपका जो गेम चेंजिंग पार्ट रहा है वो था जो MLS में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हुए गुफरान सर के एंड द PDF MLS। ओके, ठीक है। तो फिर एक और हमारा थर्ड इसके अंदर आता है करंट अफेयर था, GK एंड GS, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी है। या तो बस इसमें लक होता है कि क्वेश्चन पे जो हमने पढ़ा है वही लग जाए, नहीं तो मतलब बहुत बड़ा एक वाइड एरिया है करंट अफेयर और GK और GS का। तो ये आपने कैसे मैनेज करा, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? सर, करंट अफेयर्स के लिए मैंने मेन जो मेरा जो सोर्स था वो थे MLS का जो मैगजीन थी उसकी वो, और सेकंड में JK टुडे से मैंने रिवीजन की लास्ट 4-5 मंथ्स में। ओके, अच्छा, तो मतलब आपका जो GK का पार्ट है आपने प्रिपरेशन करा GK टुडे एंड लास्ट में जो आपको बेसिकली आपने ऐप लिया, Yes. वहाँ से जो लेक्चर्स प्रोवाइड हुए
एंड जो आपको पीडीएफ वगैरह मिली आपने वहां से इस चीज को प्रिपेयर करा। ओके, एंड फोर्थ वन इज आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो कैसे करा, क्योंकि मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी जर्नी का, मतलब प्रिपरेशन का, क्योंकि इसमें आता सिर्फ ये 10 मार्क्स का है लेकिन ये गेम चेंजिंग पार्ट हमारा रहता है। तो आपने इसको कैसे प्रिपेयर करा? यस सर, जो 10 मार्क्स का जो मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो मेरा इसमें बेस स्ट्रॉन्ग था, मुझे इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने थे और ये एक पॉइंट डिफरेंस बन जाता है बहुत स्टूडेंट्स में। मैंने इसकी प्रैक्टिस की कुछ टाइम से और लास्ट के टाइम में जो वाईटी जो सेशंस थे जो भी फैजल सर के, उनको मैंने अटेंड किए और मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बहुत सारी। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अच्छा, मैं आपको बता दूं जो ये वाला पार्ट है आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला, आप इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना, अच्छे से इसकी भी प्रिपरेशन करना, क्योंकि यही एक ऐसा 10 ये आता सिर्फ 10 मार्क्स का है लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी मतलब प्रिपरेशन का। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर थोड़े से भी आप मैथ्स और रीजनिंग में कमजोर हो तो उस आप बेसिकली वीक हैं, तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। आपको बहुत ज्यादा कंटेंट आपको हमारे भी चैनल पे इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा, तो आप वहां से वो चीजें देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका पूरी प्रिपरेशन रही, स्ट्रैटेजी रही कि आपने किस तरीके से लीगल, इंग्लिश, करंट अफेयर एंड मैथ्स और रीजनिंग को कवर करा। ओके, लास्ट वन ये था कि आप मुझे बताइए मॉक कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रिपरेशन में? मॉक्स आपने मॉक्स लगाए भी थे क्या? यस सर, सर मॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हमें खासकर जब हम पढ़ रहे हैं उसको हमें चेक करना होता है। मॉक्स आप ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं आपको कितना देना चाहिए, बट एक कंसिस्टेंट टाइम पे जैसे आप पर वीक दे सकते हैं, आपको देना चाहिए, एनालाइज करना है उसे और अपनी वीकनेस जो भी है उनको नोट करके उनको सुधारना है। ओके, आगे मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे थे? सर मॉक्स में मेरे 70s में ही रहते थे। अच्छा, मतलब 70, 71, 72। यस सर। जामिया में कितने मार्क्स आते हैं? सर 100 to 103 के बीच में। ओके, आपने सुना होगा मॉक्स में इनके मार्क्स आ रहे थे 70, 71, 72 के अराउंड, लेकिन वहीं इनके जामिया में जब इन्होंने अपना एंड बेसिकली एग्जाम दिया और जो कि एक इनका एग्जाम था, रियल एग्जाम वही था, तो उनके मार्क्स आए 102 और 103 के आसपास अप्रॉक्स। तो जैसे कि अभी इन्होंने आपने सुना कि मेरे मॉक्स में 70 मार्क्स आ रहे थे और इनके फाइनल एग्जाम में बेसिकली 102 मार्क्स आए, तो आपको ना ये बहुत वेरिएशन है, लगभग 30 और 30 के अराउंड इनका वेरिएशन रहा है। तो आपको अगर मॉक्स में आप लगा रहे हो और आपके मॉक्स में कम मार्क्स आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप भी डरे थे? यस सर, सर मुझे भी थोड़ा इसमें एंजाइटी थी क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे वो बहुत कम आ रहे थे, बट मैंने और कुछ सीनियर से बात की, मेरी फैजल सर से भी मैंने पूछा था मॉक्स को रिलेटेड। सर ने बताया कि रिवीजन ही मेन चीज़ है। लास्ट के टाइम पे फिर मैंने मॉक्स बनाना छोड़ दिया था, मेरे कम आ रहे थे तब भी और एग्जाम में मैं काम रहा था। तो आपने बेसिकली जो आपके मॉक्स थे वो कितने एग्जाम से कितने दिन पहले लगाना छोड़ दिया था? मैंने 15 दिन पहले छोड़ दिया था। अच्छा, तो आपने अप्रोक्सीमेट मतलब कितने मॉक्स लगाए थे? मेरे 15 के आसपास मॉक्स थे, 15 के आसपास। अच्छा, तो मतलब जैसे कि मॉक्स एक कंसिस्टेंट वे में लगाना चाहिए कि या फिर दिन में 2-2, 3-3, 4-4 मॉक्स लगा सकते हैं? जैसे कि जब कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है एक कंसिस्टेंट तो होना ही चाहिए, लाइक आपको पर एक वीक में आपको वीकली बेसिस पे करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट को लगता है अगर एक दिन में आप 2-3 बार कर रहे हो तो फिर ज्यादा हो सकता है। ओके, यस। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैंने 15 दिन पहले जो है अपने मॉक्स लगाना छोड़ दिया था, उसके पीछे का रीजन क्या है? सर उसके पीछे का जो मेन रीजन था, क्योंकि जो मेरा जो बहुत सारा पार्ट था जो मुझे पढ़ना था, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर कोई भी पार्ट हो, रिवीजन मेरा थोड़ा खराब हो गया था, तो मुझे उस पर मेन फोकस करना था। अच्छा। उसको प्रायोरिटी बनाई और मेन रिवीजन किया मैंने उस पर। ओके, वेरी गुड। Yes. अच्छा, अभी ना एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताओ कि आप कितना घंटा पढ़ते थे? सर मेरा जो पढ़ाई का टाइम था वो तो हर दिन बदलता रहता था, बट ज्यादातर एक 5-6 घंटा मैं ट्राई करता था कि हर दिन पढ़ूं। ओके, तो मतलब मैं आपको बता दूं, मतलब घंटे मैटर नहीं करते पढ़ाई में, है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। तो आप ना बेसिकली घंटों पे ज्यादा रिलाई मत करने की कोशिश करना। अगर आप 2 ही घंटे पढ़ लें, 3 ही घंटे पढ़ लें, तो बेसिकली आप उनको अच्छे से देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि फिर मतलब 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो फिर 2 घंटा आपने रील चलाई, तो वो करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप फिर रील्स में लग जाओगे। तो उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करना, मतलब जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपको ड्यूरिंग द आपकी स्टडी, तो उनको दूर करने की कोशिश करना। ये आपके लिए मेन एडवाइस होगी, ठीक है?
अच्छा, तो मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भी बच्चे जामिया बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है जामिया 2026 के लिए, मेन एडवाइस रहेगी पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, हर सेक्शन को, और अच्छे से उन पे ध्यान देना है। सेकंड चीज़ मेरी एडवाइस रहेगी कि जितना आपका रिसोर्सेज हैं आपको एक्सपैंड नहीं करना है, एक लिमिटेड रखना है, उसको एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रिवीजन करना है और उन्हीं को अच्छे से आपको पढ़ना है। थर्ड चीज़ मेन रहेगी कि जो मॉक्स है, मॉक्स तो बात हुई कि आपको एक कंसिस्टेंट बेसिस पे देना है मॉक्स। और एक चीज़ है, उसके लिए आपको अपनी रिवीजन सेक्रीफाइस नहीं करना है, रिवीजन मेन आपका होना चाहिए। ओके, ये सब, और ऑल द बेस्ट। ओके, जिससे कि बेसिकली अभिनव ने अभी बताया कि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम के रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है ना, आप उनको देखो, उनको एनालिसिस करो, देखो किस पार्ट से ज्यादा पेपर आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। उसी के रिगार्डिंग आपको बेसिकली फिर अपनी प्रिपरेशन आपको करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको रिवाइज करना है चीजों को, क्योंकि भूल जाते हैं हम चीजें, तो वो चीजें ना भूलें। तो एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम उसको रिवीजन करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मॉक्स आपको लगाना है, और मॉक्स ऐसा नहीं है कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार लगा रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी हमारे पास होनी चाहिए कि हम पर वीक लगा रहे हैं या पर मंथ लगा रहे हैं, एक या दो, ज्यादा मॉक भी नहीं लगाना है। और मॉक्स ना मतलब ऐसा नहीं कि ना ही लगा रहे हैं, तो मॉक लगाना जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। और ऐसा है कि आपको जैसे कि अभिनव ने बताया भी हमको, तो मॉक जब आप लगाओ तो एग्जाम से 15 दिन पहले छोड़ देना इसलिए जरूरी है, या 10 दिन पहले छोड़ देना इसलिए जरूरी है, ताकि एक काम माइंड के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को, जो आपने प्रिपरेशन करा, प्रिपेयर करा, उसको आप रिवाइज कर सको। और जो भी आपने मॉक्स लगाए तब तक आप उनको बार बार एनालिसिस कर सको, उनको उनके क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर सको, और जो भी आपकी गलती थी आप उनको सुधार सको उन 15 दिन के अंदर। और फिर एक दिन पहले अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देना है, खत्म कर देना है, फिर काम माइंड के साथ में नेक्स्ट डे आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। तो यही था जो भी हमने अभिनव से जाना। और अभिनव, आपका थैंक यू, आप बेसिकली आए और आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बेसिकली शेयर करा हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका, और मेरा और मेरी पूरी टीम की तरफ से। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट किसी और जर्नी के साथ में, और मैं आप मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए पूरी दुआएं हैं कि आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा करोगे, और जिस मेहनत के साथ में, जिस लगन के साथ में आपने ये अपने एंट्रेंस को निकाला है और ऑल इंडिया रैंक 15 लेकर के आए, उसी तरीके से आप अपनी इस लीगल फील्ड के अंदर और अच्छा करने की कोशिश करोगे। और इसी मेहनत के साथ में जो भी आपका डेडिकेशन रहा है, जो भी आपकी कंसिस्टेंसी रही है, और आगे भी आप ऐसे ही बरकरार रखोगे, तो इंशाल्लाह बेहतर ही आप अपना फ्यूचर में कर पाओगे। तो ये दुआ आपके लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से भी अपने अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड शेयर करिएगा।